हेलो कक्षा 8 के विद्यार्थियों, अभी हम अध्याय 8 पढ़ रहे हैं, कोशिकाएं, संरचना एवं प्रकार्य के बारे में। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। एक कोशिक जीव जिसे कि अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता तथा पचाता है और श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि एवं प्रजनन भी करता है। अब एक कोशिक जीव के बारे में हमने अगले भाग में पढ़ा था कि एक कोशिक जीव जो होते हैं वो भी सारी आवश्यक क्रिया करता है, वो जो बहुकोशिक जीव करता है। तो एक कोशिक जीव जैसे अमीबा है, वो भोजन का अंतर्ग्रहण करता है, उसको पचाता भी है, वह श्वसन भी करता है, वह उत्सर्जन भी करता है, वृद्धि एवं प्रजनन भी करता है। बहुकोशिक जीवों में यह सभी कार्य विशिष्ट कोशिकाओं के समूह द्वारा संपादित किए जाते हैं। कोशिकाओं का यह समूह ऊतक का निर्माण करते हैं तथा विभिन्न ऊतक अंगों का निर्माण करते हैं। क्रियाकलाप 8.1 अध्यापक अमीबा एवं पैरामीशियम की स्थायी स्लाइड सूक्ष्मदर्शी यंत्र से दिखा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अध्यापक तालाब से जल एकत्र करके स्लाइड बनाकर उस जल में उपस्थित जीवों को दिखा सकते हैं। हमारे हाथ में अभी तो मोबाइल है, उससे पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको यह बताऊंगी, ठीक है। कोशिकाओं की आकृति चित्र पॉइंट 8.3a को देखिए। चित्र में दर्शाए गए अमीबा की आकृति को आप किस प्रकार परिभाषित करेंगे? आप कह सकते हैं कि इसकी आकृति अनियमित है। यहाँ पर देखो आप, उसकी आकृति कैसी है? अनियमित है। आप कैसी भी आकृति बना सकते हो, इसकी कोई आकृति नहीं होती, ठीक है। उसकी आकृति एकदम अनियमित होती है। वास्तव में अमीबा की कोई सुनिश्चित आकृति नहीं होती, वह अपना आकार कैसा बदलता रहता है। यह अपनी आकृति बदलता रहता है। इसके मुख्य शरीर से बाहर की ओर परिवर्ती लंबाई के प्रवर्त उभरते हुए दिखाई देते हैं। इन्हें पादप कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें पादाप कहते हैं। जिससे से हमने उसको कक्षा 7 में नकली पैर उसको बोले थे ना, नकली पादाप। जैसे कि आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं, यह प्रवर्त अमीबा की गति के समय अथवा भोजन का अधिग्रहण करते समय बनते एवं बिगड़ते रहते हैं। मतलब वह अपनी आकृति बदलता रहता है। अपनी आकृति बदलने से अमीबा को क्या लाभ होता है? अमीबा की बदलती हुई आकृति पादप के बनने के कारण होती है, जो उसे गति प्रदान करने एवं भोजन ग्रहण करने में सहायता करता है। जैसे वो चलता है ना, कौन सा, ऑक्टोपस, उसी तरह से। लेकिन ऑक्टोपस के पैर ऐसे ही होते हैं, लेकिन ये तो अपने नकली पैर इधर उधर करके निकल के चलता है। मनुष्य के रक्त में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिकाएं, जिसे WBC भी एक कोशिकीय संरचना का उदाहरण है। हमने आगे के क्लास में पढ़ा था कि हमारे शरीर में, हमारे खून में रक्त कण पाए जाते हैं, ठीक है। श्वेत कण और रक्त कण पाए जाते हैं। तो जो श्वेत कण होते हैं वो भी एक कोशिकीय संरचना अपने शरीर में, मतलब एक कोशिकीय संरचना होती है जो अपनी आकृति बदल सकती है। यह भी WBC भी अपनी आकृति बदल सकती है। एक कोशिका है, जबकि अमीबा एक पूर्ण विकसित जीव है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। यहाँ अमीबा के बारे में ज़्यादातर आता रहा है, तो आपको अमीबा के बारे में ज़्यादा ही कुछ याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अमीबा जो है वो एक विकसित जीव है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है, मतलब एक स्वतंत्र जीव है। आपके विचार में उन जीवों में कोशिकाओं की आकृति कैसी होगी जिनमें लाखों कोशिकाएं होती है? चित्र 8.4 ABC में मानव की विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं जैसे कि रक्त, पेशी एवं तंत्रिका कोशिका दिखाई गई है। ये विभिन्न आकृतियां उनके विशिष्ट कार्यों से संबंधित है। चलिए देखते हैं कौन सी आकृति है। ये रही। सबसे पहले जो गोलाकार वाली है, मुझे लगता है वो रक्त कोशिकाएं हैं जो हमारे खून में है। ये है
त्वकरूपी पेशी कोशिकाएं जो हमारे शरीर में होती है, और ये जो कोशिकाएं हैं वो लंबी शाखान्वित तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, तो देखिए कैसी है, सबकी आकार अलग अलग है। आपके विचार में उन जीवों में कोशिकाओं की आकृति कैसी होगी जिनमें लाखों कोशिकाएं होती है? तो हमारी ऐसी होती है, देखिए कोशिकाएं सामान्यतः गोलीय होती है, चपटी गोल होती है अथवा लंबी होती है। कुछ कोशिकाएं लंबी होती है जिनके दोनों सिरे नुकीले होते हैं। इनका आकार तरकू रूप होता है। कभी कभी कोशिकाएं बहुत लंबी होती है, कुछ कोशिकाएं शाखान्वित होती है, मतलब उसमें से शाखा निकली हुई होती है। तो कुछ लंबी होती है, कुछ छोटी छोटी गोल गोल होती है। जैसे तंत्रिका कोशिका संदेश प्राप्त कर उनका स्थानांतरण करती है, जिसके द्वारा यह शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करती है। ये जो तंत्रिका कोशिका है ना, वो संदेश पहुंचाती है एक जगह से दूसरी जगह पर, जिसके द्वारा यह शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करती है। कौन? तंत्रिका कोशिका। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कोशिका का कौन सा भाग इसे आकृति प्रदान करता है? कौन सा भाग उसे आकृति प्रदान करता है? कोशिका के विभिन्न संघटक एवं झिल्ली द्वारा परिबद्ध होते हैं। कोशिका विभिन्न संघटक एक झिल्ली द्वारा परिबद्ध होते हैं, मतलब कोशिकाओं के ऊपर एक झिल्ली होती है, ठीक है, जिससे वह बंधी हुई होती है। यह झिल्ली पौधों एवं जंतुओं की कोशिकाओं को आकृति प्रदान करती है। पादप कोशिका में एक अतिरिक्त आवरण होता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। यह कोशिकाओं को आकार एवं दृढ़ता प्रदान करती है। जीवाणु कोशिकाओं में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। अब कोशिका भित्ति के बारे में हम आगे देखेंगे। कोशिका का साइज। कोशिका का साइज क्या होता है? तो सजीवों में कोशिकाओं का साइज 1 मीटर का 10 लाखवें भाग के बराबर छोटा हो सकता है। 1 मीटर का 10 लाखवें भाग, विचार करिए कितना छोटा, माइक्रोमीटर अथवा माइक्रोन के बराबर छोटा हो सकता है, अथवा कुछ सेंटीमीटर लंबा भी हो सकता है। परंतु अधिकतर कोशिकाएं अति सूक्ष्मदर्शी होती है एवं नग्न आंखों से दिखाई नहीं देती। अगर हमें कोशिकाएं देखनी होती है तो हम उसको सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा ही देख सकते हैं। उन्हें सूक्ष्मदर्शी द्वारा बड़ा अथवा आवर्धित करना आवश्यक है। सबसे छोटी कोशिका का साइज 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर है, जो कि जीवाणु कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है, जिसकी साइज 170 mm से 130 mm होता है। तो आपको पता चला ये अंडा जो है वो एक कोशिका है। समझ में आया? और सबसे छोटी जो कोशिकाएं होती है उसकी साइज 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर है, जो कि जीवाणु कोशिका है। मुर्गी का एक अंडा उबालिए, उसका छिलका अलग करिए। ये क्रियाकलाप है कोशिकाओं को समझने के लिए। आप क्या देखते हैं? एक सफ़ेद पदार्थ केंद्र के पीले भाग को घेरे हुए है। सफ़ेद भाग एम्ब्ल्यूमिन है, जो उबालने पर ठोस में परिवर्तित हो गया। पीला भाग योक है। यह एक एकल कोशिका का भाग है। आप इसे आवर्धक उपकरण के बिना भी देख सकते हैं। ठीक है, एम्ब्ल्यूमिन और बीच का भाग जो पीला होता है उसको क्या कहते हैं? योक कहते हैं। एकल कोशिका का नाम है। आप इसे आवर्धक, यहाँ हम अंडे को बिना आवर्धक मतलब सूक्ष्मदर्शी यंत्र के बगैर भी देख सकते हैं, जबकि वह एक कोशिका से बना होता है। क्या हाथी की कोशिकाएं चूहे की कोशिकाओं से बड़ी होती है? यहाँ फिर से प्रश्न पूछा पहेली ने, तो देखते हैं। किसी कोशिकाओं की
साइज का संबंध किसी पौधे अथवा जंतु के साइज से नहीं होता। ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं कि हाथी की कोशिकाएं चूहे की कोशिकाओं से बहुत अधिक बड़ी है। कोशिका के साइज का संबंध उसके प्रकार्य से होता है। उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिकाएं हाथी एवं चूहे दोनों में ही लंबी एवं शाखान्वित होती है। यह संदेश के स्थानांतरण का कार्य करती है। संदेश का स्थानांतरण मतलब क्या? तो अगर आपको कहीं पर मैं चिमटी लगा लूँ आपके पैर में, तो आपके दिमाग को तुरंत ही पता चल जाता है कि आपको कहीं पर लगा है। तो उसको क्या कहते हैं? संदेश का स्थानांतरण। आपके दिमाग को तुरंत ही पता चल जाना कि आपको कहीं पर चोट आई है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर कहा यह गया है कि चूहे और हाथी की कोशिकाएं बड़ी ही होती है। ठीक है, मतलब अपनी अपनी जगह पर बड़ी होती है। अब कोशिकाओं का संरचना एवं प्रकार्य हमें देखते हैं कि कोशिका की संरचना कैसी होती है और उसका कार्य क्या होता है। लेकिन